अर्जुन और उसके दोस्त उत्साहित थे। वे आज एक पुरानी हवेली में शूटिंग करने वाले थे। हवेली वीरान पड़ी थी। दीवारों पर सीलन और जाले लगे हुए थे। हवा में धूल और सन्नाटा छाया हुआ था। अर्जुन ने कैमरा सेट किया और शूटिंग शुरू कर दी। उनके दोस्त रिया और रोहन हवेली के अंदर घूम रहे थे, अलग अलग कमरों और गलियारों की खोज कर रहे थे। हवेली में एक अजीब सी शांति थी जो उन्हें थोड़ा असहज कर रही थी। रोहन ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिया और रोहन डर गए। अर्जुन ने कैमरा पकड़ा और उस आवाज की तरफ दौड़ रहा। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। वो आवाज क्या थी? रिया और रोहन ने डरे हुए चेहरे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन अंदर की हवा बाकी हवेली से अलग थी, जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया हो। ठंडक उनके शरीर में समाती जा रही थी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और कमरे के अंदर फिल्माने लगा। तभी उसकी नजर कैमरा स्क्रीन पर पड़ी थी। एक परछाई धुंधली और अस्पष्ट दीवार के पीछे से गुजरी। तुमने वो देखा? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। रिया और रोहन ने सिर हिलाया। वे डर से जड़वत खड़ रहे थे। अचानक सन्नाटा टूटा। किसी ने अर्जुन का नाम पुकारा। आवाज धीमी और खींची हुई थी, मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? उसने ऊंची आवाज में पूछा। उसकी आवाज अब कांप रही थी। जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। डर के मारे उनके रोंगटे खाज डीहे हो गए थे। उन्होंने फैसला किया कि अब घर जाने का समय हो गया है। अगले दिन अर्जुन ने अपने कंप्यूटर पर फुटेज देखना शुरू किया। हवेली की ठंडी हवा, परछाई, सब कुछ और भी डरावना लग रहा था। तभी एक फ्रेम में एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा विकृत था, आंखें खाली और मुस्कुराहट भयानक। उसके नीचे एक संदेश लिखा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। अचानक लाइट चली गई। अर्जुन का कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उसे एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी।